हाँ साहब, इतने लोग खुश हो रहे थे मीरा के मरने से। जैसे ही विष भेजा तो काल आ गया कि मीरा मरेगी, लेके जाना पड़ेगा। और दासी सोचती है कि यदि मीरा को मैंने विष पिला दिया और ये मर गई तो मुझे इतना धन मिलेगा कि मुझे जीवन में कभी दासत्व नहीं करना पड़ेगा। राजा कहता है कि मीरा मरी सो मैं प्रसन्न, क्योंकि मुझे ये ताने नहीं सुनना पड़ेगा। अब देखो यहां तक बात ठीक लग रही है, लेकिन नाची देवांगनाएं, स्वर्ग में देवांगनाएं, अप्सराओं को क्या खुशी है भैया? इन्हें कौन सा फायदा है मीरा के मरने से? इसलिए मीरा के मरने से उनको ये फायदा है कि मीरा के सुंदर सुंदर भजन हमको सुनने के लिए मिलेंगे। मीरा आ रही है। भगवान शंकर सोचते हैं मन में कि मीरा विष पिएगी तो मरेगी तो है ही नहीं। अगली बार जब कोई समुद्र मंथन होगा तो कम से कम एक आध हिस्सेदार तो है, पूरा अकेले को नहीं पीना पड़ेगा। हाँ? एक तो कोई है, थोड़ा बहुत तो पी लेगा। लेकिन सज्जनों, नैनन की पूतली नाची पयाल बीच, आहा, और पूतली में नाच उठी मूर्ति गोपाल। जैसे ही देखा इनकी आंखों में तो वो ही हारी नंदलाल बसा हुआ था सज्जनों, और देखा तो जैसे ही उनकी आंखें उसमें दिखी खीर के प्याले में, तो उसमें भगवान की मूर्ति नाच रही थी, नृत्य कर रही थी। हाँ, तो पूतना आई। पूतना को देखकर भगवान ने अपने नेत्र बंद किए, लेकिन पूतना ने भगवान को दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने थोड़ी देर तो पिया और फिर पूतना के प्राण हरना भगवान ने प्रारंभ किया। अब उसको जब तकलीफ होने लगी, उसके प्राण जब निकलने लगे, तो पूतना जोर से चिल्लाई, भागी बाहर की ओर, छोड़ मुझे छोड़। सामुंच मुंचा मिलती प्रभासणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मरण। मुझे छोड़ो। भगवान ने 1 मिनट पूतना के चेहरे को देखा और देखते ही सका, मौसी हमें तो पकड़ो ही आवे, छोड़ो तो आवे ही ना है। अरे बड़ों जैसे बात करता है। बोले हाँ, अभी पहचाना नहीं है आपने हमको। सज्जनों, भगवान ने पूतना के प्राणों को हर लिया। पूतना गिरी बाहर जाकर, बहुत विकराल शरीर। पूतना जितनी जगह में गिरी थी उतनी जगह के बड़े बड़े पेड़ चकनाचूर हो गए। हाँ, सब लोग ब्रजवासी दौड़े, माँ यशोदा दौड़ी, नंद बाबा दौड़े, सब दौड़े दौड़े आए। पूतना के ऊपर सीढ़ी लगाई, सीढ़ी लगाकर भगवान को उतारा गया। इधर ब्रजवासी ने कहा ये सब क्या होगा, ये कौन सी राक्षसी आ गई, और बोले अब इसका अंतिम संस्कार कैसे करें। तो सज्जनों, उन्हीं झाड़ पेड़ों को सब इकट्ठे करे। पूतना, कोई कोई कहते हैं कि पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करे। जब पूतना को जलाया ना, तो पूतना के शरीर से सुगंध निकली। हाँ, भगवान का स्पर्श जो हुआ था। और इधर सज्जनों, मैया यशोदा और पूर्णमासी प्रभुताणी इत्यादि भगवान को राक्षसी का स्पर्श हुआ, इसलिए उनको गौशाला में ले जाती हैं और ले जाकर नयन करें और श्वेत दीपों के पति लाला की चित की रक्षा करें। और कहती हैं, क्रीडम पातु गोविंदम शयनम पातु माधवः। खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करें
और सोते हुए लाला की रक्षा माधव करें। भगवान हंसे, मुस्कुराए और सोचे कि बताओ हमारे ही नाम से हमको ही झाड़ा दिया जा रहा है, लेकिन सज्जनों भगवान के नाम में जो शक्ति है हो सकता है कि वो भगवान में भी ना हो। हाँ, हम सब इतने भक्त वृंद जो चलते हैं उसके नाम के सहारे तो हैं। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा।